जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के वीडियोस को देख लिया होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दिया हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। पहले ए बी खोजिए कहाँ है, ए बी ये है और पी क्यू ये है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं। तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल दी हुई है तो वहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू। हम क्या लिखेंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। क्यों लिखेंगे हम ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाई बी पी टी। ठीक है, अब आ जाइए, अब आगे दे रहा है ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। ये ए सी है और ये पी आर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस वाले ट्रायंगल में। अब चूंकि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ आर। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ओ सी अपॉन ओ आर इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, यहाँ पे भी रीजन दे देंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड आप मान लीजिए। दोनों ही इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशन का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ ए नहीं, ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन ओ आर। ठीक है, अब जरा फिगर देखिए ध्यान से, ओ बी अपॉन बी क्यू क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू ये है, और ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन ओ आर ये रेशियो, और इधर से ये वाला रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल में बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सो बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों लिखेंगे भाई, तो कन्वर्स बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर है। तो बी सी और क्यू आर आपस में पैरेलल इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होती है तो वो लाइन तीसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। ऐसा हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पढ़ा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन। क्वेश्चन देना है कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दिया है कि एक साइड, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि ए बी सी है ये ट्रायंगल, जिसका कोई एक साइड, जैसे ये ए बी एक साइड है, तो इस ए बी साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन मान लेते हैं कि है पी और क्यू। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस वाले साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखूंगा इसमें गिवन दिया क्या है, इसमें गिवन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया है पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और साथ में ये भी गिवन दिया है कि ए पी इक्वल्स टू पी बी, ए पी इक्वल्स टू पी बी। क्यों, क्योंकि बोला है
कि ये जो लाइन है इस वाले साइड के मिड पॉइंट से हम खींचेंगे, इस वाले लाइन के पैरेलल खींचेंगे। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है AP इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इसमें हमको करना है AQ इक्वल्स टू QC, AQ इक्वल्स टू QC, ये हमको प्रूफ करना है। बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, ऐसा बताना है हमको। तो अब आते हैं हम प्रूफ की तरफ कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज़, अगर PQ और BC आपस में पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ठीक है, रीज़न देंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि AP और PB ये जो दोनों हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि AP और PB आपस में इक्वल है और इस PB को इसके नीचे लेके आऊं, तो AP अपॉन PB की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी कि नहीं, एकदम आराम से 1 हो जाएगी। तो AP अपॉन PB की जगह मैं 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगा मैं तो AQ इक्वल्स टू QC आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। और यहाँ पे एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके बेसिस पे जो Q होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में हम AK इक्वल्स टू QC लिखेंगे और अगर स्टेटमेंट में लिखना होगा तो लिख देंगे कि हेंस Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको सोल्यूशन आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि किसी भी ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में ये जो साइड है इस साइड के मिड पॉइंट से और इस वाली साइड से, साइड के भी मिड पॉइंट से, ठीक है, हम अगर लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन हम बना रहे हैं। बेसिकली अगर हम इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो ये यहाँ जो लाइन बनेगी, ये जो साइड होगी इस वाले साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसा हमको प्रूव करना है। और प्रूव हमको करना है किसका यूज करके, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके करना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दिया है, गिवन में अगर मैं बताऊं तो गिवन में दिया है कि P जो है AB का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि AP इक्वल्स टू PB मैं लिख सकता हूँ खूब आराम से। फिर दिया है कि AQ किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AQ इक्वल्स टू QC। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि PQ इज़ पैरेलल टू BC। हमको प्रूफ करना है PQ इज़ पैरेलल टू BC। अब बढ़ते हैं हम प्रूफ की तरफ। ठीक है, कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन में कि मैं अगर AP इक्वल्स टू PB लिख रहा हूँ, AP इक्वल्स टू PB लिख रहा हूँ, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो AP अपॉन PB और इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, एकदम आराम से लिखूँगा। PB को मैं AP के नीचे लेके आ जाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक वैसे ही मैं अगर AQ इक्वल्स टू QC लिखूँ, इस QC को इसके नीचे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लूँगा। अब दोनों इक्वेशन का अगर आपस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशन का क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC होगा। तो मैं क्या लिख दूँगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ठीक है, यहाँ Q लिखूँगा मैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए फिगर को ध्यान से, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मैं बात करूं तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता क्या है, वो ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन अगर ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो जो लाइन होती है तीसरी वाली साइड्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये जो लाइन है इस साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इस साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब ये हुआ कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। हमने
ले आ दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस में मैं ये कह सकता हूँ कि पी क्यू जो होगी वो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सोल्यूशन को देख लिया है। कल की जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज 6.2 भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब तक आप सभी ने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट खोलिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी वीडियोस ध्यान से मिल जाएगा। अब तक मैंने अपने चैनल पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर 6 ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। मेरे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बोर्ड रिलेटेड सीरीज़ भी पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग से क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को, मतलब बेसिक से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस आप सभी को ज़रूर करनी है, मेहनत करना है, ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखना है। सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही आगे मेहनत करते रहिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।